एयर इंडिया टिकट प्राइसेस। दुनिया भर में विमान ईंधन की कीमतों में आए उछाल के बाद एयर इंडिया ग्रुप ने अपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का फैसला किया है। ये नई व्यवस्था बुधवार यानी 8 अप्रैल से ज्यादातर रूटों पर लागू हो जाएगी। वहीं जो लोग यूरोप, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जाने की योजना बना रहे हैं, उन पर यह बढ़ा हुआ खर्च 10 अप्रैल 2026 से लागू होगा। एयरलाइंस का कहना है कि पेट्रोलियम और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच हुई चर्चा के बाद ये कदम उठाया गया है, जिसमें घरेलू हवाई ईंधन की बढ़ती कीमतों पर 25% की सीमा तय की गई थी। अब कंपनी ने अपनी लागत को संतुलित करने के लिए यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क लेने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि घरेलू उड़ानों के लिए एयर इंडिया ने अब एक नया तरीका अपनाया है। पहले की तरह अब सभी के लिए एक जैसा चार्ज नहीं होगा, बल्कि आप कितनी दूर की यात्रा कर रहे हैं, उसी हिसाब से फ्यूल सरचार्ज देना होगा। घरेलू रूट के लिए नया सरचार्ज चार्ट इंडिया ने अब एक नया सिस्टम लागू किया है, जिसमें दूरी के आधार पर पैसे लिए जाएंगे। आप जितनी दूर का सफर करेंगे, शुल्क उतना ही बढ़ता जाएगा। यात्रा की दूरी किमी। नया फ्यूल सरचार्ज डॉलर में 0 से 500 किलोमीटर तक $299, 501 से 1000 किलोमीटर तक $399, 1001 से 1500 किलोमीटर तक $549, 501 से 2000 किलोमीटर तक $749, 2000 किलोमीटर से अधिक $899। एयरलाइन ने कहा कि यह ढांचा सरकार के उस फैसले को दर्शाता है जिसमें ATF एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी को सीमित रखा गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि लंबी दूरी की उड़ानों जिनमें ज्यादा ईंधन खर्च होता है, पर उसी अनुपात में अधिक सरचार्ज लगाया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि संशोधित सरचार्ज संरचना एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों पर भी लागू होगी। अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर ज्यादा बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयरलाइन ने सरचार्ज में अधिक बढ़ोतरी की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ATF की कीमतों पर कोई सीमा नहीं है। हालांकि एयर इंडिया ने कहा कि यह सरचार्ज जेट फ्यूल की बढ़ी हुई लागत को पूरी तरह कवर नहीं करता है और एयरलाइन अब भी लागत का एक हिस्सा वहन कर रही है। जेट फ्यूल कीमतों में भारी उछाल। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार 27 मार्च को समाप्त सप्ताह में वैश्विक औसत जेट फ्यूल कीमत $195.19 प्रति बैरल पहुंच गई, जो फरवरी के अंत में $99.40 प्रति बैरल थी। यानी एक महीने में लगभग 100% की बढ़ोतरी हुई। इसी दौरान रिफाइनरी मार्जिन, क्रैक स्प्रेड भी 3 हफ्तों में $27.83 से बढ़कर $81.44 प्रति बैरल हो गया, जिससे ईंधन एयरलाइनों के लिए सबसे बड़ा लागत दबाव बन गया है। क्षेत्र के अनुसार नया सरचार्ज प्रति यात्री रीजन। नया सरचार्ज डॉलर में कब से लागू? सार्क देश बांग्लादेश को छोड़कर $24 8 अप्रैल सुबह 9:01 से पश्चिम एशिया बट मिडिल ईस्ट $50 8 अप्रैल सुबह 9:01 से सिंगापुर $60 8 अप्रैल सुबह 9:01 से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया सिंगापुर छोड़कर $100 8 अप्रैल सुबह 9:01 से अफ्रीका $130 8 अप्रैल सुबह 9:01 से यूरोप और UK $205 10 अप्रैल रात 12:01 से उत्तरी अमेरिका $280 10 अप्रैल रात 12:01 से ऑस्ट्रेलिया $280 10 अप्रैल रात 12:01 से बांग्लादेश, जापान, हांगकांग और दक्षिण कोरिया के लिए संशोधित दरें नियामक मंजूरी के बाद घोषित की जाएंगी। यात्रियों के लिए जरूरी नोटिस तय तारीख और समय से पहले जारी टिकटों पर नया सरचार्ज लागू नहीं होगा। अगर यात्री अपनी यात्रा की तारीख या मार्ग बदलते हैं और किराया दोबारा तय होता है, तभी नया सरचार्ज लागू होगा। एयरलाइन ने कहा है कि ईंधन की कीमतों के आधार पर सरचार्ज की समय समय पर समीक्षा की जाएगी।